अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएमडीसी की न्यू पॉलिसी के हवाले से जो डिस्कशन चल रही है। बहुत से बच्चों ने कहा कि सर अब जो टेस्ट होगा वो नेशनल एमडीकेट टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें पेपर लीक होने के चांसेस जो होंगे वो कम होंगे। तो सर उसके हवाले से आप अपना ओवरव्यू बताएं, क्योंकि आज से तकरीबन 2-3 साल पहले जब पीएमसी जब था तो उस वक़्त भी इसी तरह एग्ज़ाम कंडक्ट होता था, तो उसमें क्या मुश्किलात होती थी, उसमें क्या पेचीदगियाँ होती थी कि उसको ख़त्म करके दोबारा पेपर बेस्ड क्वेश्चन किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा-सा उस उन तमाम चीज़ों को हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेशनल एमडीकेट में क्या होता था कि स्टूडेंट की डिफरेंट शिफ्ट होती थी और डिफरेंट डेट्स होती थी। यानी एक ही वक़्त में तकरीबन 2 लाख के करीब स्टूडेंट पूरे मुल्क में जो एमडीकेट का एग्जाम देते हैं, तो एक ही दिन में उन तमाम का टेस्ट कंडक्ट करना मुमकिन नहीं होता था। तो कंप्यूटर बेस या टैबलेट की बेस पर बाकायदा स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता था। तो उसमें स्टूडेंट का ग्रुप बनाया जाता था कि भाई मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, इवनिंग शिफ्ट होती थी, डिफरेंट शिफ्ट होती थी एक ही दिन में। और उन शिफ्ट के साथ साथ क्या होता था कि स्टूडेंट जो है वो 600 बच्चों का एक ग्रुप है जो मॉर्निंग में है, इसी तरीके से 600 स्टूडेंट का ग्रुप है जो इवनिंग में है। इसी तरीके से अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर होते थे, उसमें कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाता था और हर शिफ्ट का पेपर जो है वो अलग हुआ करता था। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि जो ज्यादा पेचीदगी क्या आई कि किसी शिफ्ट का पेपर बहुत आसान आ जाता था कि बच्चे कहते थे सर 200 में से जो है वो तकरीबन 150 सवाल तो बहुत इजी थे, बकिया 50 सवाल में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ा। और इसी तरीके से कुछ पेपर ऐसे होते थे जिसमें बच्चे कहते थे कि सर 200 में से आप समझिए 50 सवाल भी जो है वो ऐसे नहीं थे जो हमें आते हो, बिल्कुल ही पेचीदा टाइप के। तो इसमें एक जस्टिस का एक सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह डिस्टर्ब होता था कि हर शिफ्ट में अलग अलग पेपर होता था, पेपर का लेवल जो है वो अलग होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। तो इसमें आप आंसर की को चैलेंज भी नहीं कर सकते थे। जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार जो डाउ ने टेस्ट कंडक्ट किया तो बच्चों को जहां पेपर लीक होने की जो शिकायतें हैं उसके साथ साथ आंसर की से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है कि भाई फला कोड की आंसर की अलग है, फला कोड की आंसर की जो है वो अलग है। इस तरह की चीजें थी। और दूसरा ये कि पूरे सिंध में एक ही पेपर था, 200 एमसीक्यू उनको प्रिपेयर करने थे। और आपने पेपर का स्टैंडर्ड देख लिया कि उसमें भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, आउट ऑफ बुक भी एक क्वेश्चन बाकायदा इसके अंदर जो है वो मौजूद था। अब आप सोचें कि हर शिफ्ट के अलग अलग सवालात प्रिपेयर करना हर शिफ्ट में, और पूरा महीना एग्जाम चलता है। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती थी कि किसी स्टूडेंट की डेट जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गई और किसी स्टूडेंट की डेट जो है वो बिल्कुल लास्ट में आई, और पूरा महीना जो है वो बाकायदा एग्जाम चलता था। तो जो लास्ट में जो स्टूडेंट होता था उस लास्ट पूरे 30 दिन का डिफरेंस होता था प्रिपरेशन का। तो एक ये भी जस्टिस का फैक्टर आता था कि एक बच्चे को प्रिपरेशन का ज्यादा मौका मिल रहा है, एक बच्चे को बिल्कुल ही कम मौका मिल रहा है। और इसी तरीके से जो है वो पेपर का लेवल भी जो है वो क्या होता था, अलग होता था। और इसी तरीके से किसी पेपर में फेडरल के सवाल बहुत ज्यादा आ जाते थे, किसी में जो है वो पंजाब से जो है वो ज्यादा सवाल आना शुरू हो जाते थे। तो सिंध के बच्चे ये ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि सर हमारे प्रोविंस से सवाल बहुत कम आ रहे हैं, पंजाब और फेडरल के सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये जो नेशनल एमडीकेट की जो पॉलिसी इन्होंने जो बताई है ये बजाय तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसकी पेचीदगियां जो है वो लास्ट 2 साल जो पीएमसी जब था ये सारे स्टूडेंट भुगत चुके हैं। बहुत ज्यादा मसाइल का सामना हुआ था और पेपर के स्टैंडर्ड को भी ये मेंटेन नहीं कर पाए थे। साथ ही साथ जो है वो स्टूडेंट के पास कोई ऑब्जेक्शन का जवाब भी नहीं होता था, जस्टिस भी नहीं होता था। किसी को प्रिपरेशन ज्यादा, किसी को प्रिपरेशन कम, किसी का पेपर बहुत आसान तो किसी का पेपर बहुत मुश्किल आता था। तो ये भी कोई एक सोल्यूशन नहीं है। तो हम अपील करेंगे कि प्रॉपर तरीके से बाकायदा आप इस पर बैठें और पूरा एक सिस्टम तैयार करें। ये जो नेशनल एमडीकेट वाला जो सिस्टम पिछले 3 साल पहले जब हुआ करता था उसी मुसीबत को जो है वो आप वापस लाकर बच्चों के लिए फिर एक नई मुसीबत जो है वो आप शुरू करने जा रहे हैं। तो काइंडली ये एक सोल्यूशन नहीं है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है मैं इस हवाले से गलत भी हूँ, लेकिन ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि हम इस चीज को भुगत चुके हैं माजी में। तो उम्मीद करते हैं कि पीएमडीसी अपने फैसले पे थोड़ा सा गौर करें और एक नया सिस्टम लाए जिसमें अच्छे तरीके से इंसाफ हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।